अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 जुलाई 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का इनेकाद होना है और इस इलेक्शन के मौके पे कई सियासी जमातों की जानिब से नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI की जानिब से इंतखाबी मुहिम भी गुज़श्ता 3-4 हफ़्तों से ज़ोर व शोर से जारी है। तो उस हवाले से कई वीडियोज़ में मैं तफसीलात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ और तकरीबन तमाम पहलुओं की हमने कोशिश की है कि उसका अहाता किया जाए। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के दिन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है पाक फ़ौज को तलब करने का फ़ैसला किया है। आर्टिकल 245 के तहत जो है पाक फ़ौज को तलब किया जा रहा है और उस हवाले से जो है ना DG ISPR ने भी बाकायदा तफसीलात से आगाह किया है कि पाक फ़ौज की खिदमात तलब की गई हैं और वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी। अब व्हाट डज़ दैट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि फ़ौज ख़ुद नहीं जाती, इदारे की तरफ से वो इदारा जो इलेक्शन कराने का, कंडक्ट कराने का ज़िम्मेदार है, पाबंद है, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त दी जाती है कि आएँ और इलेक्शन के जो है ना इलेक्शन के दिन जो है हालात को मामूल पे रखने में हमारा ताउन करें। तो ये तो एक पहलू हो गया। अब दूसरी तरफ ये है कि नून लीग ने ये तय किया हुआ है कि जो इलेक्शन हमारे जो नताइज इलेक्शन के हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आएंगे तो वो इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा होगा और उस इलेक्शन के नताइज को हम तस्लीम नहीं करेंगे। गोया ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जिस इलेक्शन में उनको जीत होगी तो वो इलेक्शन साफ़ और शफाफ होंगे और जिस इलेक्शन में वो हारेंगे तो वो धांधली ज़दा होंगे। अब मरियम नवाज़ ने हिदायत जारी की हैं अपने कारकुनों को कि जिस हलके से जो वोटर ताल्लुक़ रखता है तो वो वॉलंटरली अपने आप को रजिस्टर कराएं। वहाँ पे उन्होंने एक मॉनिटरिंग सेल कायम किया है और वहाँ पे उनको रजिस्टर कराना है। उसके बाद उनसे पार्टी की तरफ से रब्ता किया जाएगा और उन्हें इलेक्शन के दिन बाकायदा ड्यूटीज़ दी जाएंगी। गोया आम वोटर को भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि आप हमारे मॉनिटरिंग सेल से रब्ते में रहें, ख़ुद को रजिस्टर कराएं, हम आपको ड्यूटियाँ देंगे। और एक ड्यूटी ये भी है कि आपने वहाँ की जो है ना फुटेजेस बनानी है, वीडियोस बनानी है और मोबाइल जो है वो आपने अपने साथ ले जाना है। अगर आपको कोई गड़बड़ नज़र आती है तो आपने फ़ौरन जो है हमें इत्तला करनी है और उसके बाद हमारे मॉनिटरिंग सेल से जो टीमें हैं वो उस जगह पे रवाना हो जाएंगी। यानी अब इन पैरेलल इलेक्शन कमीशन तो ज़िम्मेदारियाँ तो तलब कर रहा है फ़ौज को अमन अमान के लिए, लेकिन यहाँ पे इन पैरेलल एक अलग फ़ौज जो है इनकी तरफ से तैनात की जा रही है कि हमारी टीमें पहुँचेंगी, फुटेजेस बनाएं, वीडियोस बनाएं, फिर हमारी टीमें रेड करेंगी ऑन द स्पॉट और उस जगह पे ये मसला हल करने की कोशिश करेंगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप टसल चाहते हैं, आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप हारेंगे तो आप तो डेफिनेटली जो है ना इस तरह के हरकत करने की कोशिश की जाएगी और फिर ये तासुर दिया जाएगा कि देखिए धांधली हो रही थी इसलिए हमने टीमें भेज दी, वहाँ पे फ़ौज के एहलकारों ने हमें रोका और उसके बाद एक तसादुम की कैफियत पैदा की जाएगी और ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जी हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हरवाया गया है और हमारे कारकुनों को ज़ख्मी किया गया है, इसलिए जो ना हालात ख़राब हो गए हैं। तो ये एक प्लान है, हिदायत जारी की गई है, बाकायदा प्लान मुरतब किया गया है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि आज़ाद कश्मीर के बारे में ये मशहूर है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत ज़रूर बनाता है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा हुआ, नून लीग के दौर में भी ऐसा हुआ। और क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि जो पीपल्स पार्टी बनी थी तो उनको धांधली के ज़रिए जितवाया गया था जब उनकी मरकज़ में हुकूमत थी, या जब नून लीग की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनी थी तो इसका क्या मतलब था कि उन्हें धांधली के ज़रिए जितवाया गया था? फिर तो इन बातों को तस्लीम करना पड़ेगा ना। बल्कि फ़ैक्ट तो ये भी है नाज़रीन कि 2016 में ये जो इंतखाबी मुहिम जो है आज़ाद कश्मीर में ये चलना शुरू हो गई। उससे पहले तो वहाँ पे इंतखाबी मुहिम ही नहीं चलती थी, इसलिए कि जिसकी आज़ाद वफाक में हुकूमत होती थी वही पार्टी वहाँ पे जीत जाती थी। तो पार्टियाँ ज़रूरी नहीं समझती थी कि वहाँ पे इंतखाबी मुहिम चलाई जाए क्योंकि जीतना तो वैसे भी उसी पार्टी ने है,
जिसकी वफाक में हुकूमत है। तो अब ऐसा क्यों कर होगा कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी उनकी हुकूमत जो है ना वो उसमें नहीं बनेगी, क्या नाम है, आज़ाद कश्मीर में। यानी कि अब उसूल, जब आप हुकूमत में हों तब भी उसूल आपके ताबे हों, जब आप अपोजिशन में हों तब भी उसूल आपके ताबे हों, यानी कि हर सूरत में जीत आपकी ही हो, वरना तो आप इस तरह की टीमें बना के आप रेड करेंगी और एक तसादुम की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मैंने हिस्ट्री आपको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बता दी है। और इसके अलावा जो गैलप का सर्वे जारी हुआ है उसमें भी आप देख लें कि 44% वोट जो हैं वो लोगों की राय है कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, 12% की राय है मुस्लिम लीग नून की, और 9% की राय है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे आएगी। तो गैलप सर्वे भी ये कह रहे हैं और आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत की तारीख़ भी यही कह रही है। तो लेकिन लगता है कि खून खराबे का प्लान बना लिया गया है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा ना हो गरीब बच्चों के, जो गरीब लोगों के बच्चे जो है ना वो इसमें लुकमा अजल न बने, गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी तक भी ना हो। तो वो अल्लाह करे उनको शऊर दे और एक इंतखाबी प्रोसेस जो है वो अमन व अमान के साथ पीसफुल तरीके के साथ जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाए। लेकिन ये सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए किसी किस्म की भी किसी गरीब की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। ख़ुद तो इनकी औलादें बाहर होती हैं, भाई बाहर होते हैं, वो तो इस तरह के अमल में हिस्सा बनते नहीं। अब देख लेना इसहाक डार के जो फर्जंद हैं अली डार, वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि वॉलंटरली ख़ुद को रजिस्टर करें, हल्के के नंबर के साथ जो है ना आप अपना नाम बताएं, हम आपसे रब्ता करेंगे बाहर से बैठ के। और भाई आप ख़ुद तो आ जाए ना, ख़ुद तो आ जाएं, उधर बैठ जाएं, मॉनिटरिंग सेल में बैठ जाएं, रेड करने वालों में आप भी फिर शामिल होना। नहीं वहाँ से बैठ के, लंदन से बैठ के उन्होंने ट्वीटें करनी है और जो है ना यहाँ वहाँ से फिर धांधली का रोना है। खुद तो अपनी उंगली तक कटाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चों को मरवाने का प्लान है, ज़ख्मी करवाने का प्लान है, तसादम करवाने का प्लान है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। हाँ, आपके बच्चे, आपके भाई, ख़ुद अली डार, इसहाक डार, ये लोग आ जाते और मैदान में लड़ते तो हम भी कहते कि वाकई यार कोई काम कर रहे हैं जो दिख रहा है, ठीक है, और कोई जुर्रत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी। बहरहाल जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की जो सियासी तारीख़ है और जो गैलप सर्वे है, जो मुख्तलिफ़ सर्वेज़ हैं, वो यही बताते हैं कि जो है ना हुकूमत तहरीक इंसाफ के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर अक्सरियत सीटें वो लेंगे और इसके अलावा चंद सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी लेने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।